दोस्तों, लता मंगेशकर नहीं रहीं। कोविड के एक दंश ने आखिरकार भारत की स्वर कोकिला को हम सबसे छीन लिया। एक बहुत ही सादा, संयमित और शांत जीवन जीने वाली लता दीदी अब सदा के लिए शांत हो चुकी हैं। वर्ष 2020 में कोविड की महामारी के बाद से ही लता दीदी का लोगों से मिलना जुलना कम हो गया था। मुंबई में महामारी का प्रकोप और लता दीदी की वृद्धावस्था में ये बहुत जरूरी था कि वो सभी प्रकार की आवश्यक एहतियात बरतें। उम्र के 90 साल बीत जाने के बाद लता शारीरिक रूप से कमजोर हो चली थी। कोविड उनके लिए बाकियों से कहीं अधिक खतरनाक हो सकता था और मुंबई थी कि वहां कोविड का प्रकोप शांत होने को राजी नहीं था। यही वजह है कि पिछले 1 साल के दौरान लता जी ने लोगों से मिलने का सिलसिला एकदम बंद कर दिया था। वो अपने घर में खुद को क्वारंटाइन कर चुकी थी। शरीर कमजोर होता जा रहा था, आयु बढ़ रही थी, तबीयत अब देख रेख और सहारा मांगने लगी थी। सीआईडी फेम ऋषिकेश पांडे का लता मंगेशकर जी से एक अलग रिश्ता रहा है। पिछले 15 सालों से ऋषिकेश लता के फैमिली फ्रेंड के रूप में पहचाने जाते रहे हैं। ऋषिकेश बताते हैं, लता दीदी की सेहत को ध्यान में रखते हुए पिछले 1 साल से उनके घर में किसी भी आउटसाइडर को आने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि आशा भोसले जी भी 1.5 साल से लोनावाला में ही रह रही हैं। वे लोनावाला से ही 1-2 बार मुंबई आना जाना किया करती थी। 10 साल से लता जी की तबीयत को ध्यान में रखते हुए उनके लिए एक नर्सिंग स्टाफ रखा गया था। 5 से 6 नर्सेज उनकी देखभाल के लिए रखी गई थीं। लता जी का डाइट चार्ट भी लंबे समय से डॉक्टर्स के बताए अनुसार ही चलता आ रहा था, तो खाना पीना भी पिछले कुछ वर्षों में बहुत सादा और संयमित था। लता जी के घर पर माहौल बहुत धार्मिक था। घर में घुसते ही बाएं तरफ एक भव्य मंदिर है जहां पूजा पाठ चला करती थी। घर के माहौल में एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक छवि थी। हर साल गणपति पूजा में हम लोग जाते ही थे, लेकिन कोरोना की वजह से हम लोगों का आना जाना बंद हो गया। उन्होंने बताया, दीदी के घर पर गणपति पूजा तो हुई, लेकिन हम लोग उसमें शामिल नहीं हो सके। ऐसा नहीं है कि कोई घोषित प्रतिबंध था, लेकिन हम सब कोरोना के कारण इतनी एहतियात बरतना ही चाहते थे। ऋषिकेश बताते हैं कि लता जी भले ही लोगों से फिजिकल रूप में नहीं मिल रही थीं, लेकिन फोन और व्हाट्सएप में एक्टिव रहा करती थीं। उनके करीबी लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहां लता दीदी अक्सर जोक्स भेजा करती थीं। जोक्स उन्हें काफी पसंद थे। हम भी उन्हें जोक्स भेजकर एंटरटेन करते थे। लता जी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उन्हें अगर किसी का भी काम पसंद आए तो वो फौरन उससे फोन पर बात करती और उनकी तारीफ करती। उम्र के इस पड़ाव में भी उनकी याददाश्त शक्ति गजब की थी। वे जिन्हें पसंद करती उनकी हर चीज को वो नोटिस किया करती थी। ऋषिकेश बताते हैं, मैं भी हैरान हो गया था जब उन्होंने मुझसे कहा कि सीआईडी में मैंने किस रंग की शर्ट पहनी थी और कैसे बेल्ट लगाए थे। उनका अपार स्नेह मेरे प्रति रहा और मैं अब उनकी अनेक स्मृतियों के साथ पीछे छूट गया हूँ। दोस्तों, सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। लता पिछले 7 दशक से अपनी आवाज का जादू फिल्मी दुनिया में बिखेर रही थी। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में 30,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। 35 से ज्यादा भाषाओं में गाना गाने वाली लता ने अपने करियर की शुरुआत 1942 में माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू गाने के साथ की थी। 1948 में आई फिल्म मजबूर में गाया गाना दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा उनके लिए बड़ा ब्रेक रहा। लता की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो हर कोई जानता है दोस्तों, लेकिन आज हम आपको उनकी खूबसूरत लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं। कहा जाता है कि पहली नजर का इश्क कभी नहीं भुलाया जा सकता। सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर के लिए भी कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है। सुरों की मल्लिका को एक महाराजा के साथ इश्क हो गया था। ये महाराजा कोई और नहीं बल्कि उनके भाई का दोस्त था। अगर उनकी शादी होती तो वो आज एक राज्य की महारानी होती, लेकिन शायद किस्मत को ऐसा मंजूर नहीं था। हालांकि लता ने इस बारे में कभी भी खुद कुछ नहीं कहा, लेकिन उनसे जुड़े हुए लोगों का कहना है कि डूंगरपुर राजघराने के महाराजा राज सिंह से लता मंगेशकर बेहद प्यार करती थी। लता के भाई हृदयनाथ मंगेशकर और राज सिंह एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। वो एक साथ क्रिकेट खेला करते थे। उनकी मुलाकात उस समय हुई जब राज लॉ करने के लिए मुंबई आए। इस दौरान वो लता के भाई के साथ उनके घर पर जाया करते थे। ये सिलसिला बढ़ता गया और देखते ही देखते राज और लता की भी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। तब तक लता का नाम भी चर्चित हस्तियों में गिना जाने लगा था। इसीलिए मीडिया में भी लता और राज के रिश्तों को लेकर बातें उड़ने लगी। राज 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। बताया जाता है कि दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन शादी नहीं हो पाई। कहा जाता है कि राज ने अपने माता पिता से वादा किया था कि वो किसी भी आम घर की लड़की को उनके घराने की बहू नहीं बनाएंगे। राज ने ये वादा मरते दम तक निभाया।
आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि लता की ही तरह राज भी जीवन भर अविवाहित रहे। राज लता से 6 साल बड़े भी थे। राज को क्रिकेट का भी बहुत शौक था। यही वजह थी कि राज लंबे समय तक बीसीसीआई से जुड़े रहे। बताया जाता है कि राज की वजह से लता के अंदर क्रिकेट प्रेम है जो जग जाहिर है। सचिन तेंदुलकर लता के फेवरेट क्रिकेटर हैं। राज और लता को मिलाने में क्रिकेट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक बार क्रिकेट खेलने के बाद राज को लता के घर चाय पर बुलाया गया। यही पहली बार राज सिंह ने लता को देखा और उनकी दोस्ती हो गई। राज लता को प्यार से मिट्ठू पुकारते थे। उनकी जेब में हमेशा एक टेप रिकॉर्डर रहता था जिसमें लता के चुनिंदा गाने होते थे। राज को जब भी मौका मिलता वो लता के गाने सुनने लगते। 12 सितंबर 2009 को राज सिंह का देहांत हो गया था और 2021 6 फरवरी को लता मंगेशकर भी हम सबको छोड़कर चली गईं। इस दुनिया में तो इनका प्यार मुकम्मल नहीं हो पाया, पर शायद अब जब लता भी राज के पास पहुंच गई हैं तो उस दुनिया में जरूर दोनों मिल गए होंगे। और इसी दुख में पूरी दुनिया देश बना हुआ है, लेकिन उनके शब्दों ने सभी को चीर कर रख दिया है, जो उनकी बहन आशा भोसले ने मुंबई में बताया। आशा भोसले शनिवार भी उनसे मिलने गई थी, लेकिन आशा भोसले का कहना है कि शनिवार को लता जी से उनकी बात नहीं हो पाई क्योंकि वो बीते रोज बात करने में सक्षम नहीं थी। लेकिन इससे पहले जब लता जी को वेंटिलेटर से बाहर शिफ्ट किया गया था तो लता मंगेशकर को अपने जाने का आभास हो गया था। जी हाँ, जो अक्सर कहा जाता है वही लता मंगेशकर के साथ भी हुआ। आशा भोसले ने बताया कि 3 दिन पहले लता जी को अपने जाने का आभास हो गया था। आशा भोसले ने बताया कि वो बहुत ज्यादा तो नहीं बोल पा रही थी और उनके शब्द भी ठीक से नहीं निकल रहे थे, लेकिन जो कुछ बातें लता जी ने कही, जो बातें उन्होंने बताई, वो बिल्कुल चीर कर रख देने वाली थी, परेशान करने वाली थी। लता जी ने कहा कि उनका आखिरी वक्त आ गया है। इस देश ने, इस दुनिया ने बहुत सारा प्यार दिया। आशा भोसले ने बताया कि लता जी को एक ही डर था कि कहीं उन्हें लोग भूल तो नहीं जाएंगे। लता जी ने कहा था कि लोग उन्हें याद तो रखेंगे ना, लोग उन्हें भूल तो नहीं जाएंगे। इस पर आशा भोसले ने कहा था कि लता मंगेशकर एक हैं और एक ही रहेंगी। और आशा भोसले ने बताया कि लता जी खुद इसके बाद रोने लगी थी। लता जी खुद इसके बाद रोने लगी और उनकी आंखों में आंसू छलकने लगे और फिर वो चुप हो गईं और उसके बाद लता मंगेशकर ने कोई बात नहीं की और यही बातें उनके आखिरी शब्द थे। अब लता जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आशा भोसले ने बताया कि उनसे आखिर में क्या बात हुई। आखिरी वक्त में उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि लोग उन्हें याद रखें, हमेशा याद रखें, और उन्हें डर भी यही था कि लोग उन्हें याद तो रखेंगे ना। और इसी बात का उन्होंने अपनी बहन आशा भोसले से जिक्र किया। यही उनके आखिरी शब्द थे। तो आप भी लता मंगेशकर को किस तरह से याद करना चाहेंगे, कैसे श्रद्धांजलि देना चाहेंगे, आप भी कमेंट में जरूर बताएं।